श्री बिहारिणी देव जी को दर्शन हो रहा है कि श्री यमुना जी के तीर पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, दोनों बिहार कर रहे हैं। और कैसे बिहार कर रहे हैं? अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर श्री कृष्ण के गले में गलवैयां डाल करके श्री किशोरी जी चल रही हैं। उनके मुकुट को एक तरफ झुकाते हुए ऐसे दोनों बिहारी बिहारिणी दोनों विचरण कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं दोनों? बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिणी दो, यमुना जी के तीरे तीरे। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, तामे द्वै शशि श्रवत सुधा, जलकन मुख छवि नीरे नीरे, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। श्री बिहारी बिहारिणी जी दोनों विचरण कर रहे हैं और श्री बिहारिणी देव जी कह रहे हैं कि विचरण करते करते कब श्यामाजू ठाकुर जी के रूप में आ जाती हैं और कब ठाकुर जी श्यामा जी के रूप में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलती है। मतलब यहां पर वर्णन किया है, तामे द्वै शशि श्रवत सुधा। एक चंद्रमा होना चाहिए लेकिन दोनों को चंद्रमा कह रहे हैं। मतलब चंद्रमा की उपमा किनको दी जाती है? किशोरी जी को दी जाती है। ठाकुर जी तो श्याम वर्ण के हैं, हमारी किशोरी जी गौर वर्णा हैं। तो ऐसा लगता है कि अंधेरी रात्र में चंद्रमा प्रकट हुए हैं तो अंधेरी रात्रि ठाकुर जी और चंद्रमा श्री किशोरी जी। लेकिन श्री बिहारिणी देव जी कह रहे हैं तामे द्वै शशि। मैंने कल भी कहा था बंधुओं, ये साधारण विषय नहीं है वृंदावन का, ये भाव समझने की बात है। द्वै शशि मतलब श्री किशोरी जी गौर वर्णा हैं तो कभी कभी तो लगता है एक चंद्रमा और दूसरे ठाकुर जी एक अंधियारी आकाश बन के चल रहे हैं। लेकिन जैसे ये भाव प्रकट होता है कि श्यामा जी गोरी हैं, ठाकुर जी सांवरे हैं, इतने में ही बदलाव हो जाता है। श्यामा जी श्याम वर्णा हो जाती हैं और ठाकुर जी गौर वर्णा हो जाते हैं, दोनों शशि रूप आ जाते हैं। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे। चलते चलते जब श्रमित हो जाते हैं तो मुख पर प्रश्वेत के बिंदु आ जाते हैं, उस रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। तामे द्वै शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि